संगीत सुनने से ध्यान में मदद तो मिलती ही है। शुरू में संगीत सुन के ध्यान करना आसानी देता है। नेचुरल साउंड्स जैसे कि ओशियन की साउंड, कोई नेचुरल वाइट नॉइस या फिर मेडिटेशन म्यूजिक जो हमें यूट्यूब पे मिल जाता है, वो अगर हम सुने और उसके साथ साथ मेडिटेशन करें तो मेडिटेशन करना काफ़ी आसान हो जाता है। हालांकि कोई वोकल्स वाले म्यूजिक जिसको सुन करके हमारा दिमाग जा रहा है उस वोकल्स के ऊपर, या फिर कोई ज़्यादा हलचल वाला म्यूजिक हमारे मन को अशांत भी कर सकता है और विचलित भी कर सकता है। तो इसलिए ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हम किस टाइप का म्यूजिक सुन रहे हैं। लेकिन हाँ, म्यूजिक सुनने से आसानी तो ज़रूर मिलती है। लेकिन इसमें एक बात है कि अगर हमें गहरे ध्यान में जाना है, गहरे ध्यान में जाने के लिए हमें शांति का सहारा लेना ही पड़ेगा। म्यूजिक हम यूज कर सकते हैं अपनी ध्यान साधना की यात्रा शुरू करने के लिए, लेकिन जैसे ही हमारा मन थोड़ा काबू में आने लगेगा, थोड़ा कंट्रोल में आने लगेगा, तब हमें शांति की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान की गहराई में उतरने के लिए शांति आवश्यक है। साइंटिफिक स्टडीज से भी ये पता चला है कि मेडिटेशन म्यूजिक या रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनने से हमारा मन रिलैक्स होता है, हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, हमारा मन शांत होता है और हमारे जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो कम होते हैं। जैसा कि साइंस भी इस बारे में कुछ कहने लगी है, जहाँ तक मैंने सुना है कि ब्रह्मांड में एक नॉइस होती है, एक साउंड होती है जिसको हमिंग साउंड वो बोल रहे हैं, जिसको वो यूनिवर्स की साउंड बोल रहे हैं। वो एक हमिंग टाइप की साउंड है जिसको हमारे वेदों और शास्त्रों में भी मेंशन किया गया है। हमारे वेद शास्त्रों में एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं नाद ब्रह्मन। नाद ब्रह्मन का मतलब है कि ब्रह्मांड की जो साउंड है, जो उसकी वॉइस है, उसको बोलते हैं नाद ब्रह्मन। अब वो क्या है कि ऐसा बोला गया हमारे वेदों और शास्त्रों में कि ब्रह्मांड के अंदर एक साउंड है जो हमेशा शुरू से चलती आ रही है। अनहद नाद उस साउंड को बोलते हैं। तो ये बोला जाता है वेदों और शास्त्रों में कि अनहद नाद जो है वो और कुछ नहीं, ओम की ध्वनि है। ओम की ध्वनि यूनिवर्स की साउंड है। तो एक मेडिटेशन भी होता है, योगा भी होता है जिसको बोला जाता है नाद योग। नाद योग के अंदर क्या है, ओम की जो चैंटिंग है उसके यूज कर करके मेडिटेशन करवाई जाती है। और ओम शब्द को यूज करके जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उससे हमारा मन शांत होता है, हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, और ये एक माइंडफुलनेस टेक्निक भी है। नाद योग करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें एक हमिंग साउंड क्रिएट करनी है ओम की। ओम मंत्र का हमें जाप करना है और बहुत स्लोली जाप करना है, जिससे क्या है कि हमारी जो बॉडी में, हमारे थ्रोट के अंदर, हमारे नाक के अंदर, हमारे माउथ के अंदर, लिप्स के अंदर जो वाइब्रेशंस पैदा होंगी, उन वाइब्रेशंस के प्रति हमें माइंडफुलनेस होना है, जिससे कि हमारा मन शांत होने लगेगा। हमें आंखें बंद करके ओम की ध्वनि निकालनी है और इसको लंबा लेकर जाना है। हर एक वर्ड पे 3 वर्ड से चलना है, ए, यू एंड एम। और इसको करने के लिए जब भी हम ये करेंगे, हमारा ध्यान हमारे शरीर पे, हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ वाइब्रेशन हो रही है उस पर जाएगा। तो जैसे अब ये हम ओम की आवाज़ निकालते हैं तो इसके अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस पैदा होती हैं इस साउंड के थ्रू, उन साउंड्स के प्रति जब हम माइंडफुल होते हैं, उससे भी हमारा मन एकाग्र होने में मदद मिलती है। आप अपनी मेडिटेशन यात्रा शुरू करने के लिए शुरू में मेडिटेशन साउंड्स या नेचुरल साउंड्स का इस्तेमाल करें, और धीरे धीरे 1-1.5 महीने के बाद जैसे ही आपका मन थोड़ा कंट्रोल में आने लगे तो धीरे धीरे कोशिश करें कि बिना म्यूज़िक के भी बैठने की कोशिश करें। शुरू शुरू में बिना म्यूज़िक के जब आप बैठेंगे तो हो सकता है आपका मन दोबारा से
विचारों में उलझने लग जाए। लेकिन आपने उस बात पे फोकस नहीं करना है, लेकिन आपको कंटिन्यू करना है। और अगर आपको लगे कि नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा है बिना म्यूज़िक के, तो फिर आप म्यूज़िक दोबारा लगा लो, अपने मन को एकाग्र करो। लेकिन धीरे धीरे अपनी एक प्रैक्टिस के अंदर बिना साउंड के भी आप आने लग जाओ, जिससे कि धीरे धीरे आपका मन एकाग्र होने लगेगा बिना किसी आवाज़ के भी। और तब आप मेडिटेशन की गहराई में उतरने लगेंगे। तब आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाने लगेंगे। अगला पड़ाव आपका जो है वो वहाँ से शुरू होएगा, और उससे जो आनंद है वो अद्भुत आनंद आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जब आप ये सब करेंगे, बिना आवाज़ के मेडिटेशन करने लगेंगे, ध्यान करने लगेंगे, उसके अंदर भी 2-3 दिन के अंदर ही आपको ये मन एकाग्र होने लग जाएगा। और आप क्या पाएंगे कि जो आप साउंड के साथ मेडिटेशन करते थे, उससे कई गुना ज़्यादा शांत आपका मन बिना साउंड के होने लगेगा। और आप साउंड फिर डिस्ट्रैक्शन लगने लग जाएगी। और जब ऐसा होने लगेगा, तब आप हर वक्त मेडिटेशन की स्टेट में रहने की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके होंगे, और वो स्थिति बहुत आनंदपूर्ण होती है। अगर आपको कुछ भी समस्या आए, कुछ भी दिक्कत आए, आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। मैं आपके सवालों के उत्तर देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।